हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री और कल्चर सेक्शन को बीपीएससी मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है इस सेक्शन से, ताकि एग्ज़ाम के अंदर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। हिस्ट्री और कल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके मेंस एग्ज़ाम के अंदर ये जो सेक्शन है हिस्ट्री और कल्चर वाला। 38 इंटू थ्री इतने मार्क्स जो हैं वो आपको पेपर फर्स्ट से ये जो सेक्शन है वो दिला सकता है। और अच्छी बात यह है कि डायनामिक सेंटर जो डायनामिक पार्ट है इस सेक्शन के अंदर वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। चेंज हमें यहाँ पर कम ही देखने को मिलता है, ज़्यादातर पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर मार्क्स लूज़ करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इसको, ताकि फुल मार्क्स जो हैं वो आप इस टॉपिक के अंदर ले पाएँ। क्योंकि अगर एग्ज़ाम डायनामिक नेचर का होता है, बाकी के जो सेक्शंस हैं आपके, वहाँ पर अगर करंट अफेयर्स का रोल ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में ये जो सेक्शन है आपका हिस्ट्री और कल्चर वाला, ये आपको कंपेंसेट करेगा। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं सिलेबस के साथ कि सिलेबस क्या होगा बीपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री और कल्चर से। तो सिलेबस की अगर बात करेंगे तो एज सच डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है नोटिफिकेशन के अंदर कि क्या सिलेबस आपका होना चाहिए। बस कल्चर के बारे में कहा जाता है कि आपको इंडियन कल्चर और बिहार का जो कल्चर है उसको तैयार करके आना है। इसके अलावा जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट है उसको आपको तैयार करके आना है। तो कल्चर की अगर बात करेंगे तो वैसे तो कल्चर के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है रिलीजन, दूसरा एस्पेक्ट होता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लेकिन बीपीएससी के अंदर खास बात यह है कि वो रिलीजन को कल्चर का पार्ट नहीं मानता है, इसीलिए रिलीजन से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं कमीशन के एग्ज़ाम के अंदर। जब कल्चर की बारी आती है तो उसका एक ही मतलब है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्ज़ाम के लिए, और थोड़ा सा डायनेमिक नेचर के लिए भी तैयार रहना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड ही आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको तैयार होके जाना है, और एटलीस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जितने भी पार्ट हैं एंशिएंट हिस्ट्री से वो आपको करके जाने हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। एटलीस्ट शॉर्ट नोट वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली कर पाएँ, तो इतना प्रिपेयर होके ज़रूर जाना है आपको एग्ज़ाम के अंदर। तो सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस के दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है आपका इंडियन एंड बिहार कल्चर, और दूसरा एस्पेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहाँ से कवर करना है आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो 18वीं सेंचुरी के बाद, 18वीं शताब्दी के बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमको समझ आता है कि कौन से पार्ट से ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है और कौन से पार्ट से शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। वो हमको एनालिसिस के बाद, प्रैक्टिस के बाद ही पता चलता है। अभी आगे के इस पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डीपली कि वो कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ से शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन से पार्ट हैं जहाँ से ऐसे टाइप यानी कि 400 प्लस वर्ड लिमिट वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो कल्चर जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि सिलेबस बहुत डिटेल्ड सिलेबस नहीं दे रखा होता है नोटिफिकेशन के अंदर। आपको कल्चर याद रखना है, कल्चर इंडिया का कल्चर भी, बिहार का कल्चर भी। तो हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे यहाँ, और धीरे धीरे करके जो है आपका पूरा पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो सब पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आपका कुछ बिहार के कल्चरल जो फेसिट्स हैं उनको भी आप कवर करेंगे। जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, आपका पटना कलम हो गया, मंजूषा आर्ट हो गया, इनको भी आप कवर करेंगे। केव आर्किटेक्चर वगैरह ये भी आप यहाँ पर कवर करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, कैसे इंट्रोड्यूस करना है उनके बारे में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि वो हैं क्या, क्या सिग्निफिकेंस है उनका। तो सिलेबस को लेके ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वहीं अगर रेलेवेंस की बात करेंगे कि कितना रेलेवेंट है ये जो
सेक्शन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और पैटर्न क्या है इसका। तो रेलेवेंस की अगर बात करेंगे तो ओवरऑल जैसे कि हमने बताया कि हिस्ट्री और कल्चर जो है वो आपका पेपर वन में आता है, पेपर वन का पार्ट है। और पेपर वन में टोटल 3 क्वेश्चन जो हैं वो इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 38 मार्क्स। हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का पूछा जाता है, 38 मार्क्स। 38 मार्क्स। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है पिछले 2-3 सालों से इसके अंदर एक पैटर्न चेंज हुआ है। पहले ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और 5 मैंडेटरी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 7 and 8 मार्क्स। कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो 7 मार्क्स के होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती, आपको मैंडेटरी ये जो पांचों क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन के अंदर इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और शॉर्ट नोट की फॉर्म में आपको यहाँ पर आंसर करना पड़ता है क्वेश्चन को। यानी कि वर्ड लिमिट आपका 100 के आसपास रहेगा, 100 to 110 वर्ड्स, और जितने भी टॉपिक हैं आपको इसी वर्ड लिमिट में कवर करने पड़ेंगे। वहीं दूसरा अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन 38 मार्क्स का आता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है दूसरा। और इसमें वर्ड लिमिट जो है वो आपकी 400 वर्ड्स होती है। 38 मार्क्स में 400+ वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, लगभग 4 पेज के आसपास आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। वहीं अगर 7 to 8 मार्क्स की हम लोग बात करेंगे तो 1 और 1.5 पेज जो है वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो 38 मार्क्स की बात करेंगे तो ऐसे टाइप क्वेश्चन यहाँ पर 38 मार्क्स में पूछा जाता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक चॉइस आती है आपके पास और करके, कि या तो आप ये क्वेश्चन को कर लीजिए या ये क्वेश्चन को कर लीजिए। तो अभी तक जो पैटर्न है उसमें कुछ ऐसा हमें देखने को मिला है कि एक क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से पूछते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो है वो बिहार हिस्ट्री से पूछते हैं। तो आप किसी को भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसका भी पैटर्न ऐसा ही है। ऐसा ऐसे टाइप क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है जिसकी वर्ड लिमिट अराउंड 400 वर्ड्स होती है। और यहाँ पर भी चॉइस हमें देखने को मिलती है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद और करके दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन कंप्राइजिंग ऑफ 38 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 सब क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर आपको शॉर्ट नोट की फॉर्म में आंसर करना पड़ेगा। 100 to 110 वर्ड लिमिट वहाँ पर रहेगी, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। वहीं दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेगा, 400+ वर्ड लिमिट वहाँ पर रहेगी, 38 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होगा। चॉइस आएगी वहाँ पे, 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। और तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेगा, चॉइस मिलेगी आपको, वहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी एक आप वहाँ पर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जनरली बिहार जो हिस्ट्री है वहाँ से पूछा जाता है या बिहार कल्चर से पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। एग्जाम के अंदर पेपर वन से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी कंसिडरेबल पार्ट है वो मेन के लिए। अच्छी बात यह है कि हिस्ट्री में डायनेमिक नेचर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और बीपीएससी में तो और भी नेग्लिजिबल है। क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं यहाँ पे, तो मार्क्स लूज करने का कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है। आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इस सेक्शन को। ये आप कह सकते हैं फ्री के मार्क्स हैं। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा इसको मॉडल आंसर वगैरह अच्छे से कवर करके जाएंगे, उतने ही मार्क्स जो है वो आप एग्ज़ाम के अंदर फैच कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें एग्ज़ाम का पैटर्न देखने को मिलता है। अगर आपको पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके या किसी भी और पार्ट को लेके कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। हम बाद में उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएं। नेक्स्ट है पी वाई क्यूज़। पी वाई क्यूज़ की अगर बात करेंगे हम लोग तो पी वाई क्यूज़ आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया
कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। एटलीस्ट 6 ईयर्स, एटलीस्ट 6 ईयर्स के जो पी वाई क्यूज़ हैं वो आपको कवर करने हैं यहाँ पे। 65th बीपीएससी से कोशिश करेंगे कवर करने की, टिल 70th बीपीएससी। तो एटलीस्ट 6 साल के जो पी वाई क्यूज़ हैं वो आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं। पैटर्न देख लेना है कि कैसे पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ है। पी वाई क्यूज़ को लेके आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। पी वाई क्यूज़ का हिस्ट्री और कल्चर सेक्शन का कंपाइलेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है हमने बहुत पहले अपलोड कर दिया है। उसको दोबारा से पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पी वाई क्यूज़ आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, और एक कंपाइलेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर हिस्ट्री और कल्चर सेक्शन के पी वाई क्यूज़ 6 साल के आपको मिल जाएंगे। किस तरह से पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और एटलीस्ट पी वाई क्यूज़ आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, बिना उसके आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर नहीं ला पाएंगे। पी वाई क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड फॉर्म में ही यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर एनालिसिस की बात करेंगे तो आपको एनालिसिस यहाँ पर करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो रिपीटेड हैं, जो बार बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है या जा सकता है, और किस टॉपिक से आपको शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी एनालिसिस आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उस टॉपिक को उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर सकें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए पूना पैक्ट हो गया, तो पूना पैक्ट से ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, कोई स्कोप ही नहीं है, तो उसको आपको सिर्फ शॉर्ट नोट की फॉर्म में तैयार करके जाना है। वहीं अगर हम लोग चंपारण सत्याग्रह हो गया, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी पूछ सकता है, और ऐसे टाइप भी पूछ सकता है, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी पूछ सकता है। तो जब अलग अलग टॉपिक की मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग बात करेंगे, तो सबसे या आपके कल्चर सेक्शन से भी बात करेंगे, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो टॉपिक है वो है क्या। आपके पास इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए कि इंडिगो रेबेलियन है क्या। इंडिगो रिवॉल्ट या इंडिगो रेबेलियन एक रिएक्शन है फ्रॉम द साइड ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स ऑफ द बंगाल रीजन अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो इस तरह से आपके पास इंट्रोडक्शन जो है हमेशा तैयार होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। आपके पास कॉजेज़ तैयार होने चाहिए कि कौन कौन से प्लॉजिबल कॉजेज़ हैं इस इवेंट के पीछे। आपके पास सिग्निफिकेंस तैयार होना चाहिए, कंक्लूजन तैयार होना चाहिए कि ये इवेंट जो है कहाँ कंक्लूड होता है, क्या इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कोर्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो इवेंट है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से ख़त्म होता है। तो जो लोग हमारे क्लासरूम लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जिन लोगों के पास हमारे नोट्स हैं, हमने अपने नोट्स ऐसे ही डिक्टेट किए हैं, ऐसे ही हमारे नोट्स जो हैं वो कवर करते हैं टॉपिक को। उसमें इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले, उसके बाद बैकग्राउंड होता है, उसके बाद कॉजेस होते हैं, कोर्स होता है, कंक्लूजन होता है, सिग्निफिकेंस होता है। सारी चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी, ताकि आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ ना हो। तो इस तरह से एक एनालिसिस आपको करके जाना है कि कौन से टॉपिक से ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है। 38 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 400 वर्ड लिमिट्स का क्वेश्चन आ सकता है, और कौन से टॉपिक से आपको 7 to 8 मार्क्स यानी कि 100 to 110 वर्ड्स जो हैं उस वर्ड लिमिट का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एनालिसिस करके आपको जाना है, और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वो एनालिसिस आपका क्लियर होता जाएगा। इसके अलावा हमने भी एक लिस्ट तैयार किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जो आपको ज़रूर करके जाने। अगर आप ये टॉपिक करके जाते हैं तो बहुत हद तक आपकी तैयारी यहीं से कवर हो जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको हड़प्पन कल्चर से तो अभी तक वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हड़प्पन आर्ट से। लेकिन इस बार यूपीएससी ने हड़प्पन आर्ट से क्वेश्चन पूछा है, तो चांसेस हैं, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है उसको। हड़प्पन आर्ट को भी ज़रूर कवर करके जाएंगे। अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट नोट टाइप पूछा जा सकता है, इसको पढ़ के जाएंगे थोड़ा सा। दूसरा है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। शॉर्ट नोट की फॉर्म में जनरली क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसके अलावा ऐसे टाइप क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्कल्पचर आर्ट,
स्कल्पचर आर्ट्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड एंड आर्ट फॉर्म्स ऑफ गुप्ता पीरियड। तो स्कल्पचर आर्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में 3 स्कल्पचर आर्ट हमें देखने को मिलते हैं। आपका गांधार आर्ट हो गया, मथुरा आर्ट हो गया, आपका अमरावती आर्ट हो गया। तो ये तीनों आर्ट फॉर्म्स आपको पढ़ के जाने हैं, एक कंपैरिजन भी आपके पास तैयार होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में। उसी तरह गुप्ता पीरियड की जो आर्ट है उसको भी आपको तैयार करके जाना है, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन चांसेस हैं पूछने के, छोड़ के नहीं जाना है उसको। शॉर्ट नोट आएगा गुप्ता पीरियड से अगर आएगा तो वो तैयार करके जाना है। पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और पिछले कुछ सालों से पूछ भी नहीं रहे हैं इस टॉपिक से, तो ये आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। हो सकता है इस बार आपको पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन मिल जाए। टेम्पल आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया, ये भी आपको तैयार करके जाना है। टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल जो है इंडिया के अंदर, नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वैसर स्टाइल। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं ईस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड में, तो वो आपको सदर्न इंडिया में, तो वो ज़रूर आपको एक लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए ताकि एग्जाम्पल्स की फॉर्म में आप उनको कोट कर पाएँ। पटना कलम, पटना कलम पेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़रूर से आपको करके जाना है। इससे दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, एक तो लॉन्ग फॉर्म में भी मिल सकता है ऐसे टाइप, और शॉर्ट जो नोट है उसके फॉर्म में भी तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। मधुबनी आर्ट, ये भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। मंजूषा आर्ट हो गया, मंजूषा आर्ट जो भागलपुर में फेमस है, वो उसको लेके भी आपको तैयार करके जाना है। बहुत चांसेस है मंजूषा आर्ट से आपको शॉर्ट नोट में ही आंसर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तो शॉर्ट नोट की फॉर्म में इसको कवर करके जाना है। केव आर्किटेक्चर को भी शॉर्ट नोट की फॉर्म में ही कवर करके जाना है कि इंडिया में कहाँ कहाँ केव आर्किटेक्चर के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न साइड में कहाँ कहाँ केव आर्किटेक्चर के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, केव पेंटिंग्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो एक्ट्स पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट पास किए हैं वो भी आपको तैयार करके जाने हैं। अलग अलग जो एक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली शॉर्ट नोट में ही आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करके जाना है। ट्रैवल रिवॉल्ट्स इन कॉलोनियल रूल विद स्पेशल फोकस ऑन संथाल एंड मुंडा। तो ट्रैवल रिवॉल्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओवरऑल ट्रैवल रिवॉल्ट्स क्या होते हैं, उनके कॉजेज़ क्या थे, उनके सिग्निफिकेंस क्या थे। इसके अलावा संथाल और मुंडा रिबेलियन जो है उसको आपको स्पेसिफिकली अच्छे से कवर करके जाना है, उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको शॉर्ट नोट और ऐसे टाइप दोनों के लिए तैयार करके जाना है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पीजेंट रिवॉल्ट्स इन कॉलोनियल रूल विद स्पेशल फोकस ऑन इंडिगो रिवॉल्ट। तो पीजेंट रिवॉल्ट्स आपको पता होना चाहिए, पीजेंट रिवॉल्ट्स क्या होते हैं, क्या उनके कॉजेज थे। इंडिगो रिवॉल्ट को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, उससे शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है और ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। इंडिगो रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड रोल ऑफ बिहार इन द इवेंट। तो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो फिर से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, उससे जनरली ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना पड़ेगा। दो पार्ट्स इसके आपको कवर करके जाने हैं, एक तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसका नेचर क्या है, ये सब आपको पता करके जाना है। दूसरा, बिहार के अंदर क्या रोल है, बिहार ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है 1857 के रिवॉल्ट में, बिहार के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरह से भी आपको तैयार करके जाना है। कुंवर सिंह का क्या रोल है 1857 के अंदर, ये भी आपको तैयार करके जाना है। बिहार के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे 1857 के रिवॉल्ट के दौरान, वो सब आपको तैयार करके जाना है। वहीं नेशनलिज्म की बात करेंगे तो नेशनलिज्म को भी आपको तैयार करके जाना है। नेशनलिज्म क्या होता है ना, किस तरह की आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसको ओरिजिन को लेके कैसे अलग अलग हिस्टोरियंस में डिबेट्स हैं, वो सारी डिबेट्स थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है नेशनलिज्म को लेके। इसके अलावा जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनलिज्म के जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेशनलिज्म का राइज हुआ है, वो भी आपको तैयार करके जाना है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट फेस, ये भी आपको तैयार करके जाना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है सेफ्टी वॉल मिथ को लेके, वो भी आपको तैयार करके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मॉडरेट फेस का कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या क्रिटिसिज्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्रिटिकल नोट आ सकता है मॉडरेट फेस को लेके, तो इस तरह से आपको तैयार करना है। जनरली ऐसे टाइप क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, यानी कि 38 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है।
चंपारण एंड अदर लोकल मूवमेंट्स, तो चंपारण तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसको तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। और इससे दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट नोट और ऐसे टाइप। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार इन द इवेंट, तो नॉन कॉपरेशन को भी आपको तैयार करके जाना है। बिहार का जो सेक्शन है इसका, बिहार का जो रोल है उसको भी आपको तैयार करना है। उसी तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी आपको बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। क्विट इंडिया मूवमेंट को भी आपको बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। क्विट इंडिया मूवमेंट की नेचर को लेके क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मूवमेंट है वो स्पॉन्टेनियस था या प्लान्ड था, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह से एनालिसिस करके आपको एग्ज़ाम में जाना है। किसान सभा मूवमेंट एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। किसान सभा मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से क्वेश्चन आ सकता है। जनरली शॉर्ट नोट टाइप में चांसेस ज़्यादा हैं इसके आने के, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वगैरह, क्योंकि इससे ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ आपको तैयार करनी है। इसके अलावा जो नेशनलिस्ट हैं उनके जो सोशियो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनको आपको तैयार करके जाना है। महात्मा गांधी के किस तरह के थॉट्स थे अलग अलग चीज़ों को लेके, रविंद्रनाथ टैगोर के किस तरह के थॉट्स थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इनके किस तरह के थॉट्स थे, राजेंद्र प्रसाद के किस तरह के थॉट्स थे। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके जानी है। जवाहरलाल नेहरू के किस तरह के थॉट्स थे। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया एंड बिहार, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इंडिया के अंदर और बिहार के अंदर, ये आपको तैयार करके जाना है। जनरली बिहार के अंदर वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर आपको इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं पता है तो बिहार को आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। जनरली ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाने हैं, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया, आपका बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया। शॉर्ट नोट की फॉर्म में इनसे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं थोड़ा सा कवर करके जाने हैं शॉर्ट नोट के लिए, कि हो सकता है एग्जाम में शॉर्ट नोट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पूना पैक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वदेशी मूवमेंट से पूछा जा सकता है, होम रूल लीग मूवमेंट से पूछा जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करके ज़रूर जाना है। बैटल ऑफ बक्सर को तैयार करके जाना है, प्लासी को तैयार करके जाना है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, ये ज़रूर से आपको पढ़ के जाना है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज़रूर आपको करके जाने हैं। और एक एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक से शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ सकता है और कौन से टॉपिक से ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है। वहीं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज़ दी की। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, और प्रैक्टिस दो तरह से होती है। एक तो आपको सबसे पहले लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप लिख पाएँ। दूसरा, एग्ज़ाम टाइम सिमुलेशन के अंदर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि अगर एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, जैसे अगर हम शॉर्ट नोट की बात करेंगे, तो शॉर्ट नोट के लिए एग्ज़ाम में आपको कितना टाइम मिलेगा, कितना टाइम आपको आइडियली कवर करना चाहिए, तो अराउंड 6 to 7 मिनट आप यहाँ पर ले सकते हैं। अराउंड 5 मिनट यहाँ पर आप ले सकते हैं, 5 to 6 मिनट्स शॉर्ट नोट के लिए। इतना टाइम आपको एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग बड़े आंसर की बात करेंगे, ऐसे टाइप की बात करेंगे कि ऐसे टाइप जो आंसर है उसको आपको कितने मिनट्स में कवर करना है, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स जो हैं वो आप वहाँ पर ले सकते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए। 20 मिनट्स आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम के अंदर जितना टाइम आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर करके जाना है, कि आप क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। अगर क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो वैसे ही सारी बैटल वहीं लूज़ हो जाती है। क्वेश्चन कोई भी आपको छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। और कभी भी आपको आइडियलिस्टिक अप्रोच लेके नहीं जाना है एग्ज़ाम में, कि हम सारे आंसर परफेक्टली लिखेंगे। कोई आंसर परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहला आपका जो एम है वो यही होना चाहिए। दूसरा, जो एक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। फ्लो चार्ट्स का यूज़ आपको करना है, उससे आपका वर्ड लिमिट जो है वो भी कवर होता है, टाइम भी बचता है। तो फ्लो चार्ट्स और प्रेजेंटेबल भी बनता है आंसर। तो फ्लो चार्ट्स का यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि आप पोस्टर बना दें अपने आंसर को।
एक क्वेश्चन के अंदर एक से दो से ज़्यादा फ्लो चार्ट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कभी भी फ्लो चार्ट आप यूज़ नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन हमेशा आपका पैराग्राफ में होगा और कंक्लूजन भी हमेशा आपका पैराग्राफ में होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग एक सेशन लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, जहाँ पर आपको समझा सकेंगे कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आपको कंक्लूजन लिखना है। अगर इसके अलावा कुछ और भी आपकी डिमांड्स हैं मेन सेशन को लेके, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करेंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोशिश करनी है रोज़ाना आप एटलीस्ट एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस करें और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है इस चीज़ को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेशन। ये जो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बीपीएससी मींस का सेशन था, इसके अंदर हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर किया है और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उनको मेंशन करेंगे, हम उनको आंसर करेंगे। और दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम दिस सेक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।